वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है और फिलअप करना है। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। अगर एक बड़े से फील्ड में एक ही तरह के प्लांट्स उगाए जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम क्रॉप। तो यहां पे क्या लिख दोगे आप? यहां लिख दोगे आप क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन। The first step before growing crops is dash of the soil. चिल्ड्रन, जब भी कोई क्रॉप उगाई जाएगी तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं गए और क्रॉप लगा दी। सबसे पहले जो सॉइल है उसको तैयार किया जाता है। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल। जैसे यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैमेज सीड्स, जो खराब बीज होते हैं, खराब सीड होते हैं, अगर आप उन्हें पानी में डालोगे, देखो ये वाले जो सीड है ये डैमेज सीड है। जब आप इनको पानी में डाल रहे हो तो ये क्या कर रहे हैं? फ्लोट, यानी कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं। और जो अच्छा सीड होगा वो पानी में सिंक कर जाएगा। ओके, सो यहां पे आप लिख देंगे फ्लोट। नेक्स्ट। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, अच्छी बात है बिल्कुल। एंड क्या चाहिए? वाटर। भाई इरिगेशन करना होगा ना, पानी देना होगा जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। और हमें क्या देने होंगे? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर असेंशियल। तो यहाँ पे आप लिख दोगे वाटर और यहाँ पे आप लिख दोगे न्यूट्रिएंट्स। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने आंसर दे दिए हैं। पहले का था क्रॉप, दूसरे का था प्रेपरेशन, तीसरे का था फ्लोट और चौथे में था वाटर और न्यूट्रिएंट्स। गाइस, अब है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो एक साइड आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसके आंसर्स देखेंगे। खरीफ क्रॉप्स को किससे मिलाओगे? पैडी एंड मेज। पैडी का मतलब होता है चावल और मेज का मतलब होता है मक्का। राबी क्रॉप को किससे मिलाओगे? वीट। वीट मतलब गेहूं। ग्राम क्या होता है? चना। पी होती है मटर। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? यूरिया हो गए, सुपर फॉस्फेट हो गया। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, एनिमल एक्सक्रीटा, ये सब हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। आपको खरीफ क्रॉप के और राबी क्रॉप के दो एग्जांपल लिखने हैं। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे? पैडी एंड मेज। पैडी का मतलब अभी बताया था, ये रहा चावल, और मेज का मतलब क्या होता है? ये रहा मक्का। और राबी क्रॉप के दो एग्जाम्पल क्या लिख दोगे आप? एक तरफ लिख दोगे आप वीट। वीट का मतलब गेहूं, ये रहा आपका गेहूं। और पी, पी का मतलब मटर। बस ये दो आपको एग्जाम्पल लिख देने हैं। अब एक क्वेश्चन अलग तरह का है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। आपको 4 टॉपिक दे दिए, इन चारों के बारे में आपको अलग अलग टॉपिक पे लिखना है। सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेशिंग। तो एक एक करके हम चारों क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। चिल्ड्रन, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में समझा था कि जब भी क्रॉप को रेडी करना है सबसे पहले हमें उसकी मिट्टी को रेडी करना होगा, है ना। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो स्टंप कहाँ पे लगाओगे? जहां पे थोड़ा सा जो एरिया हो वो डैप हो, थोड़ा गीला हो, जहां पे इजीली स्टंप को गाड़ा जा सके। क्योंकि जब तक सॉइल रेडी नहीं होगी, ठीक है, जब तक सॉइल को लूज नहीं किया जाएगा तब तक जो रूट्स है, क्योंकि रूट्स को अंदर जाने में अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, सो दैट रूट्स अच्छे से अंदर जा सके, इसीलिए हम सॉइल को लूज करते हैं, ढीला कर देते हैं। और जब सॉइल लूज हो जाएगी तो उसमें जो अच्छे बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो अर्थवॉर्म्स हैं वो उसमें अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, जो कि ह्यूमस को इंक्रीज करेंगे, जिससे अल्टीमेटली फर्टिलिटी जो है सॉइल की बढ़ जाती है। तो अब हमने ये समझ लिया। अब समझने के बाद इसको लिखेंगे। तो हेडिंग डाल दोगे आप प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल। क्या लिखोगे? इट इज डन टू लूजन द सॉइल। सॉइल को लूज करने के लिए, ढीला करने के लिए। फॉर इजी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब जो हमारी रूट है वो अंदर जा सके। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, रूट हमारी अंदर जा सके प्लांट की, इसलिए।
इन द सॉइल। दूसरा, लूजनिंग द सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। जो केंचुए होते हैं, जो अर्थवर्म होते हैं, उनको किसान का फ्रेंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो जब लूजनिंग होगी, जिससे अर्थवर्म के लिए अर्थवर्म इजी ग्रोथ कर पाएगा, अच्छे अच्छे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच मेक द सॉइल फर्टाइल, जिसकी वजह से सॉइल और ज्यादा फर्टाइल हो जाती है और क्रॉप और अच्छी उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइंग। सोइंग का मतलब है बीजों का डालना। जो सीड है, भाई आपने मिट्टी रेडी कर ली, अब उसके अंदर बीज डालोगे या नहीं? तो चिल्ड्रन, बीज डालने के ना दो तरीके थे। पुराना तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड था, उसमें इस तरह से बैलों का यूज किया जाता था और एक फनल शेप्ड, ठीक है, इस तरह से यहां से बीज डालते चलते थे और ये जो बैल है आगे बढ़ते चलते थे और इससे जो बीज है डायरेक्ट नीचे चले जाते। लेकिन आजकल मॉडर्न मेथड इस तरह से यूज होता है, जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सीड्स को मिट्टी में डालना ही सोइंग कहलाता है, ठीक है। इन पास्ट में क्या होता था? फनल शेप टूल वाज यूज्ड। फनल शेप देख रहे हो, फनल की शेप में ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से ऐसे है कुछ कुछ। यहाँ ऊपर से आपने सीड डाला और वो नीचे जमीन में जा रहा है, ठीक है। बट नाउ अ डेज अ सीड ड्रिल, आज की डेट में क्या यूज किया जाता है? सीड ड्रिल यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट है वीडिंग। अब वीडिंग क्या होता है? जब भी मेन क्रॉप ग्रो होती है तो उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट, जैसे यहाँ पे हमने शुगर केन को ग्रो कर रखा है, तो इसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो रखे हैं। इनका नुकसान क्या है कि जो हमने फर्टाइल सॉइल बनाई है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट है, वो हम क्या चाहते हैं कि हमारी मेन क्रॉप को मिले, लेकिन ये खुद यूज करने लगते हैं। तो वीडिंग को हटाना बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए टाइलिंग मेथड यूज करके, मतलब किसी खुरपी से, किसी भी डिवाइस से इनको हटा दिया जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद क्रॉप। क्रॉप के साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जो हमें कोई फ्रूट नहीं देते, कोई वेजिटेबल नहीं देते, जिनसे हमें कोई फायदा नहीं है, ऐसे प्लांट भी उगाते हैं। इन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट्स, और इन प्लांट्स को हटाने का जो प्रोसेस होता है, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है, इसी को बोला जाता है वीडिंग। नेक्स्ट, अब है थ्रेशिंग। चिल्ड्रन, ये वाला आपने देखा होगा विनोइंग में, 7th क्लास में या 6th क्लास में, ठीक है। कूड़े करकट को या जो सीड है उसको शाफ से अलग करने के लिए थ्रेशिंग का यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड ये है जिसमें हवा में खड़े हो जाते हैं, जिससे बीज नीचे गिर जाते हैं, कूड़ा करकट बाहर गिर जाता है। लेकिन आजकल थ्रेशिंग मशीन्स आ गई हैं जो सारा काम एक ही बार में बहुत फास्ट तरीके से कर देती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड फ्रॉम द शाफ। जो ग्रेन सीड है उसको साफ से अलग करने की जो प्रोसेस है, उसी को बस थ्रेशिंग कहा जाता है। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारा फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में आपको डिफरेंस बताना। तो एक टेबल बना लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे आप फर्टिलाइजर, दूसरी तरफ आप लिख लेंगे मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन मैन्योर पूरी तरह से नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। फर्टिलाइजर्स को तैयार किया जाता है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर को तैयार किया जाता है प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। फिर फर्टिलाइजर्स जो है डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को किसी भी तरह का कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन मैन्योर की अच्छी बात क्या है, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? अगर जरूरत से ज्यादा यूज किया जाए, मे कॉज नेगेटिव इफेक्ट टू द सॉइल, ठीक है, सॉइल को खराब भी कर सकते हैं। लेकिन मैन्योर की अच्छी बात क्या है कि थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो भी सॉइल पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। अब इरिगेशन क्या है भैया? इरिगेशन है पौधों को पानी देना। जो भी क्रॉप आपने उगाई है, बिना पानी के तो वो अच्छे से ग्रो करेगी नहीं। और ऐसे 2 मेथड बताने जिससे पानी बच जाए, मतलब वेस्ट ना हो। तो एक मेथड तो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप,
डायरेक्ट उसी प्लांट की जड़ में यानी कि रूट में पानी जाता है और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि बस उतना ही पानी लगता है जितनी जरूरत है और पानी वेस्ट होने से बच जाता है। दूसरा मेथड होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये वाला हो सकता है आपने अपने स्कूल में, पार्क वगैरह में देखा हो, ऐसे करके ये वर्टिकल वो लगा देते हैं पाइप्स और ये ऐसे से घूमता रहता है चारों तरफ, तो पानी ऐसा लगता है जैसे रेन की तरह आ रहा हो नीचे की तरफ, इस तरह से देखा होगा, आई होप आपने। तो अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। सबसे पहले इरिगेशन को डिफाइन कर दो। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, है ना। जो क्रॉप्स हैं उनको रेगुलरली पानी देना ही इरिगेशन है। अब मेथड्स क्या हैं इरिगेशन के? नंबर 1 है ड्रिप इरिगेशन, नंबर 2 स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। अभी हमने पढ़ा, ये है भाई हमारा ड्रिप इरिगेशन, जिसमें ड्रिप के थ्रू, है ना, बूंद बूंद करके पानी जाता है, देख रहे हो। हियर द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट्स। इसमें रूट में डायरेक्टली पानी जाता है ड्रॉप ड्रॉप करके, और फायदा क्या होता है कि बहुत सारा पानी वेस्ट होने से बच जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या है? दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स। इसमें देख रहे हो सीधे सीधे इस तरह से पाइप लगे हुए हैं, ये लगे हुए, ठीक है, विद रोटेटिंग नोजल्स। इनके ऊपर नोजल्स लगी रहती है, यहाँ पे ये लगी हुई, ये रोटेट करती रहती है और पानी चारों तरफ बिखरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ व्हीट इज शोन इन खरीफ सीजन व्हाट कुड हैपन, डिस्कस। अगर व्हीट को यानी गेहूं को अगर खरीफ सीजन में उगाया जाए तो क्या होगा? चिल्ड्रन, हमें पता है जो व्हीट है उसको राबी सीजन में उगाते हैं। तो इसको समझने के लिए यहां समझो भाई, अगर मैं फिश से कहूं, मछली से कहूं कि तू पेड़ पे रहे, और बंदर से कहूं कि भाई तू पानी में रहे, तो दोनों ही मर जाएंगे। ये पानी के बिना मर जाएगी और ये पानी में सरवाइव नहीं कर सकता। सेम जो हमारा गेहूं है, इसको विंटर्स की जरूरत होती है, कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, कम पानी की जरूरत होती है। तो अगर आप इसको खरीफ सीजन में उगाओगे, या तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या इसकी जो प्रोडक्शन होगी वो बहुत ही कम होगी। तो आंसर कैसे लिखोगे? व्हीट क्रॉप इज ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर्स लेस वाटर। व्हीट की जो क्रॉप है वो रियल में विंटर में उगाई जाती है और इसको काफी कम पानी की जरूरत होती है। इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन, अगर इसको सो किया जाएगा, बोया जाएगा खरीफ सीजन में, इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज। या तो इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज यानी बहुत कम हो जाएगी, और माइट डिस्ट्रॉयड, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरह से खराब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर एक ही फील्ड में बार बार एक ही क्रॉप को उगाते रहोगे तो पूरी की पूरी जो क्रॉप है, सॉइल है, वो खराब हो जाती है। कैसे? इसको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। चिल्ड्रन, आपने कई बार देखा होगा, अगर हम एक बोल के अंदर काजू और बादाम दोनों मिक्स कर दें तो ज्यादातर लोग काजू काजू खा जाते हैं और बादाम रह जाता है ना। तो ऐसे क्या होगा, काजू काजू जो है वो तो खत्म होता जाएगा, और जो एलिमेंट्स है, जो क्या नाम है, बादाम है, वो बढ़ता जाएगा। यानी एक न्यूट्रिएंट की लगातार कमी होती जा रही है और एक न्यूट्रिएंट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही अगर आप एक क्रॉप को ही बार बार उगाते रहोगे तो उस क्रॉप को जो भी न्यूट्रिएंट पसंद है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट लगता है, मान के चलो इसको नाइट्रोजन चाहिए और बार बार तुम यही फसल उगा रहे हो, तो सॉइल में क्या होगा, नाइट्रोजन की तो कमी होती जाएगी और जो दूसरी चीज है, फास्फोरस है, दूसरी चीजें हैं, वो बढ़ती जाएंगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब अगर इस बार आपने ये वाली फसल उगा ली तो अगली बार ये वाली उगा लो, अगली बार ये वाली उगा लो, जिससे सॉइल भी मेंटेन रहेगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और सारी क्रॉप भी अच्छे से उगेंगी। तो आंसर कैसे लिखोगे? कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर एक ही क्रॉप को हम बार बार उगाते रहेंगे तो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या होगा, द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। What are the weeds? How can we control them? अभी हमने पढ़ा था weeds क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है, ठीक है, जो हमारी मेन क्रॉप के साथ उगाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हमने, जो सॉइल हमने तैयार करी है मेन क्रॉप के लिए, उसके न्यूट्रिएंट्स ये लेने लगते हैं। तो ये तो खराब बात है, ठीक है। और इनको कंट्रोल करने का मेथड क्या है? दो मेथड है। एक तो है सिंपल टाइलिंग मेथड, कि आपने किसी खुरपी से, किसी डिवाइस से इनको खत्म कर दिया, हटा दिया, है ना, काट दिया। और दूसरा मेथड है वीडीसाइड्स का स्प्रे करके,
जब क्रॉप्स के ऊपर वीडीसाइड्स डाला जाता है तो क्रॉप्स को तो कोई असर नहीं होता, वो तो प्रोटेक्टेड रहती है, लेकिन वीड्स खत्म हो जाते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? The undesirable and unwanted plants which grow naturally along with the crop are called weeds. ऐसे अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट जो खुद ही उगाते हैं मेन क्रॉप के साथ, जिनको हमने उगाया नहीं है, उनको वीड्स कहते हैं। वी कैन कंट्रोल वीड्स बाय दीज टू मेथड्स। नंबर 1, टाइलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स। जब हम क्रॉप्स को सो करें तो देखें अगर वहां पे कोई वीड उगा हुआ है तो उसको पहले से ही उखाड़ दो, हाथ से उखाड़ दो, खुरपी से उखाड़ दो। और दूसरा मेथड है बाय यूजिंग वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स छिड़क दोगे तो वीड्स खत्म हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर। आपको इसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम पहले ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इसको आप प्रॉपर ऑर्डर में लगाओ। तो चिल्ड्रन आपको याद होगा सबसे पहले क्रॉप को उगाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं भैया प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? जब सॉइल प्रेपरेशन हो जाएगी तो फील्ड को आप प्लो करोगे, ठीक है। जब आप फील्ड को प्लो करोगे उसके बाद सोइंग, उसमें बीज डालोगे, फिर मैन्योरिंग, ठीक है, फिर उसमें इरिगेशन पानी दोगे, फिर हार्वेस्टिंग होगी, और जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो आप भेज दोगे क्रॉप को कहां पे? शुगर फैक्ट्री में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। The undesirable and unwanted plants which grow naturally, अभी हमने पढ़ा था ऐसे प्लांट जो अनवांटेड हैं, जिनको हमने उगाया नहीं है, खुद ही उगाए मेन क्रॉप के साथ साथ, उनको क्या कहते हैं? उनको वीड्स कहते हैं, उनको क्रॉप कहते हैं, या उनको पेस्ट कहते हैं। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, देखूंगा कितने बच्चे मुझे कमेंट में राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।